हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ग्लोरी। आज हम पढ़ने वाले हैं इंटीग्रल मैथ क्लास से चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5C का इंट्रोडक्शन। यहाँ पे दोस्तों इंट्रोडक्शन हम क्या पढ़ने वाले हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में क्या होता है दोस्तों, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब होता है कि अगर कोई भी फ्रैक्शन है दोस्तों, है ना, अगर कोई भी फ्रैक्शन है दोस्तों, अगर हम उसी फ्रैक्शन को किसी दूसरे फॉर्म में लिखें तो भी उसकी वैल्यू चेंज ना हो। इसका मतलब ये है दोस्तों कि अगर मेरे पास है 2/3, है ना, 2/3 है, राइट। अगर मैं दोस्तों इसको 6/9 लिखूं तो क्या ये दोनों अलग अलग हैं? बिल्कुल अलग अलग नहीं है। क्यों? क्योंकि दोस्तों अगर हम 6/9 को 3 से कट करें तो 3 2 6 एंड देयर इज 2 3 9, तो 2/3 इज इक्वल्स टू 2/3। दोनों इक्वल हो गए कि नहीं हो गए? हो गए ना दोस्तों, दोनों इक्वल हो गए। तो इस तरीके से दोस्तों ये दोनों जो है 2/3 इक्वल्स टू 2/3, ये दोनों इक्वल हो गए। ऐसी फ्रैक्शन को दोस्तों क्या कहा जाता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहा जाता है। अब ऐसे हवा में तो लिख नहीं देंगे कुछ भी। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन दोस्तों फाइंड कैसे किया जाता है, ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन दोस्तों, अगर कोई भी आपके पास फ्रैक्शन है तो आप एक ऐसा नंबर चूज करिए, एक ऐसा नंबर चूज करिए दोस्तों जो कि 2 के टेबल में भी आता हो और 3 के टेबल में भी आता हो। मतलब वो ऊपर वाले न्यूमरेटर के टेबल में भी आता हो, नीचे वाले डिनोमिनेटर के भी टेबल में आता हो। सपोज अगर मेरे पास 6 है तो आप यहाँ पे एक ऐसा नंबर खोजिए कि अगर हम उस नंबर का मल्टीप्लाई 3 में करें तो हमें 6 मिल जाए, और अगर उसका मल्टीप्लाई हम 2 में करें तो हमें 6 मिल जाए। तो यहाँ पे ओ गलत हो गया। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, कोई एक नंबर लेते हैं, आपका मन जो मन वो उठा लीजिए। फॉर एग्जांपल अगर मैंने उठाया 2, तो डिनोमिनेटर जो होता है उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 में, एंड नीचे जब आपने मल्टीप्लाई 2 से किया है तो ऊपर भी कंपलसरी कि आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं है दोस्तों कि आपने 2 में 3 से कर दिया और 3 में 2 से कर दिया, दैट इज द रॉन्ग। यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, नीचे जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर से ऊपर भी करते हैं। तो अगर आपने नीचे 2 से किया है तो ऊपर भी 2 से करेंगे, अगर ऊपर 2 से किया हो तो नीचे भी 2 से करते हैं। 2 का 2 में करेंगे, आगे 4/3 का 2 में करेंगे 6, 4/6। दिस इज द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अगर आप इसको इसकी काट कर देंगे तो आपको फिर से 2/3 मिल जाएगा, दैट इज द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। नाउ अगर आपको दो इक्विवेलेंट कंपेयर करनी हो कि हाँ ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं, फॉर एग्जांपल कि दोस्तों उसके लिए क्या किया जाता है, जैसे कि अगर आपको पता करना हो दोस्तों कि 2/3 है और 4/6 है, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं, ये अगर आपको चेक करना है, टेस्ट करना है, तो वो कैसे किया जाता है। इसके लिए दोस्तों हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। व्हाट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन? क्रॉस का मतलब है दोस्तों क्रॉस ऐसे बनता है, तो इसका मतलब है कि हम इस 2 का मल्टीप्लाई 6 में करते हैं और इस 3 का मल्टीप्लाई 4 में करते हैं, राइट। इस 2 का 6 में करेंगे, 3 का 4 में करेंगे। 2 का अगर हम 6 में मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए सपोज करिए कि ये हमारा क्या है, A है, ये 3 हमारा क्या है, B है, ये हमारा C है, ये हमारा D है, ये आप सपोज करिए। तो अगर 2 का 6 मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब A का D में मल्टीप्लाई करते हैं, तो AD इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 × 6 दैट इज द 12। एंड अब क्या करिए कि इस 3 का मल्टीप्लाई 4 में करिए, यानी कि B का C में, तो BC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 × 4 क्या आया, 12 आया। तो अगर दोस्तों ये दोनों ही इक्वल आते हैं, इसका मतलब जो फ्रैक्शन वो इक्विवेलेंट है। अगर इक्वल नहीं आते हैं मतलब फ्रैक्शन जो है वो इक्विवेलेंट नहीं है, दैट इज अ सिंपल। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इसको A सपोज कर लीजिए, इसको B सपोज कर लीजिए, इसको C सपोज कर लीजिए, इसको D। तो AD है ना, तो A है 2 हमारा और D है 6, तो 2 का 6 में करेंगे आ जाएगा 12, एंड देन BC है तो ये 3 है 4 है, तो 4 में करेंगे आ गया 12, राइट। तो इस तरीके से दोस्तों ये जो हमारा है 12, ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो जब ये दोनों इक्वल होते हैं इट मीन कि AD इज इक्वल्स टू BC। इट मीन दोस्तों कि ये क्या है, हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, राइट। इस तरीके से दोस्तों ये जो हमारा फ्रैक्शन है वो हमने पढ़ लिया कि हम टेस्ट कैसे करते हैं। एंड वन थिंग, व्हाट इज सिंपलेस्ट फॉर्म। ये जो भी हम कट्टम पिट्टी कर रहे हैं ना, यही सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। मतलब कि कोई भी आपको एक बड़ी सी फ्रैक्शन दे देगी, जैसे कि अगर आपके पास 16 क्या है, 16 जैसे कि अगर 32 है, इसको क्या करेगा, आपको कहेगा कि इसको आप इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करिए, है ना, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड करिए। जैसे यहाँ पे कट्टम पिट्टी करते हैं ना, मैंने आपको बताया ये उसी को सिंपलेस्ट फॉर्म कहते हैं। मतलब उसको काट के उस नंबर को इतना छोटा कर दीजिए कि वो वापस से कटने लायक ना रहे। या तो आप उसको ऐसे करके कर सकते हैं, या
करिए दोस्तों, जो जिसके टेबल में 32 भी आता है और 16 भी आता है, या फिर सिंपली जिससे 32 भी डिविजिबल और 16 भी डिविजिबल हो। वो ज्यादा लंबा होता है, इससे अच्छा आप कट करके कर सकते हो। पहले तो ये 2 से कट हो जाएंगे, इधर आ जाएगा 16 एंड इधर आ जाएगा 8 एंड अगेन 2 से करेंगे तो 2 4 एंड दिस इज दी 2 8 एंड दिस इज दी 2 एंड दिस इज दी 4, दिस इज दी 1, दिस इज दी 2। क्या आया? 1/2 आया। सबसे पहले दोस्तों मैंने क्या किया, 2 से कट किया तो 2 8 जा 16 8 आ गया एंड 2 के 16 मल्टीप्लाई करेंगे 32 आ गया, तो 2 से 32 को डिवाइड किया मैंने, ठीक है, 16 आ गया। अगेन 8 और 16 दोनों ही 2 से कट सकते हैं, तो 2 से हमने 8 को कट किया यानी कि डिवाइड किया सिंपल भाषा में, तो 4 आया एंड देन यहाँ पे 8 आया। इन दोनों को फिर से कर सकते हैं, दैट इज 2 एंड 4 फिर से कर सकते हैं इनको, मतलब उतनी बात करिए जितनी बार ये हो सके। तो 16/32 को क्या आ जाएगा हमारा 1/2 आ जाएगा इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म। कितना बड़ा था और कितना होगा, कैसे क्या हो गया देखते देखते, है ना। तो ये दोस्तों था हमारा एक्सरसाइज 5C का इंट्रोडक्शन। सब यही है, सब यही है। ऐसा कभी होता है दोस्तों कि आपको ऐसे नंबर दे देगा एंड बताएगा ये वाला कोई जैसे कि अगर ये है आपके पास, कहेगा बताओ ये वाला फाइंड करो, तो ये चीज हम एक्सरसाइज में देखेंगे। या फिर थोड़ा सा हम बता देते हैं, यहाँ पे इक्वल फ्रैक्शन की बात हो रही है, क्योंकि इक्वल मतलब कि दोनों इक्वल होंगे। तो ये देखिए इक्वल फ्रैक्शन का मतलब है कि हम 2 का ऐसे नंबर मल्टीप्लाई करेंगे 6 मिल जाएगा, क्योंकि ऊपर 6 है, 3 में करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि दोनों में एक ही नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है, ऊपर जिस नंबर से करते हैं उसी से नीचे भी करते हैं, नीचे जिस नंबर से करते हैं उसी से ऊपर भी करते हैं। तो अगर ऊपर मैंने 3 से किया है तो नीचे भी 3 से करेंगे, दैट इज द 9 आवर आंसर, ठीक है। राइट 5 फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे आपको ऐसे 5 फ्रैक्शन लिखने हैं जो कि क्या हो, इक्विवेलेंट हो हर एक पार्ट के, ठीक है। तो देखिए 2/3 का अगर हमें इक्विवेलेंट 5 फ्रैक्शन फाइंड करना है, तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे फाइंड करते हैं। हम दोस्तों कोई एक नंबर लेते हैं, उसका मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में भी करते हैं और न्यूमरेटर में भी करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लिया 2 × 2 क्या आ गया 4/6, ये हमारा क्या हो गया, एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। कैसे इक्विवेलेंट है, अगर आप 4/6 को कट करेंगे 2 से, 2 2 जा 2 3 जा, आपको आपस से क्या मिलेगा 2/3 मिलेगा, इसीलिए ये हमारा इक्विवेलेंट हो गया। अब देखिए 3 कर लीजिए इंटू 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, एक ये हो गया 2/3 × 4। कितने फाइंड करने हैं दोस्तों 5, तो 8/12 हो गया। उसके बाद 2/3 × 5 × 5 10/15 है ना, देन 2/3 × 6 × 6 6 2 12 18, ओके। थर्ड देखिए 5/8 है, 4/5 है, तो 4/5 × 2 × 2 8/10, 4/5 × 3 × 3 12/15, then 4/5 × 4 × 4 16/20, ओके। आगे देखिए 4/20/25, ये दोस्तों 4 ही हुए, इधर कर लेते हैं 4/5 × 6 × 6 6 4 24/6 5 30, ये दोस्तों 5 हो गए। आगे 5/8 है, × 2 × 2 10 आ गया, इधर 16 आ गया। मतलब कि दोस्तों दोनों में क्या करिए, आप किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों में जिससे नीचे कर रहे हैं उससे ऊपर भी करिए, ठीक है, तो आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाएगा। अगर दोस्तों आपको यकीन नहीं हो रहा, इन सब को कट करके देखिए आप, यही आएगा। इसको कट करके देखेंगे यही आएगा, इन सब में जितने हमने फाइंड किए वो कट करके देखेंगे तो आप यही आएगा। तो अब यहाँ पे 5/8 है × 3 15/24 आ गया, 5 × 4/8 × 4 20/32, 5/8 × 5 × 5 25/40, है ना। ये तो विचारी हुए। अब दोस्तों क्या करते हैं, एक इधर कर लेते हैं, आ गया। तो ये दोस्तों 5 हो गए।
अब क्या है 7/10 है 14/20। ये तो 200 में 3 हुए तो 7/10 इंटू 5 35/50 एंड देन 7/10 इंटू 6। तो ये दोस्तों हमने इन 4 पार्ट्स की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड कर ली है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो देखते हैं दोस्तों हम आगे का पार्ट क्या है। उसमें 3/7 को देखिए 3/7 है इंटू 2 6/14 3/7 इंटू 3 9/21 3/7 इंटू 4 12/28 3 हुआ and 3/7 into 5 into 5 15/35 35 आ गया। देन अब यहाँ पे 3/7 into 6 into 6 6 is 18 7 6 is 42 ऐसे आ गया। 6/11 into 2 into 2 12/22 6/11 into 3 into 3 18/33 6/11 into 4 into 4 24/44 6/11 into 5 into 5 30/55 6/11 into 6 into 6 36/66। ठीक है क्या है अब 7/9 into 2 into 2 14/18 7/9 into 3 into 3 21/27 7/9 into 4 into 4 28/36 7/9 into 5 into 5 7 5 35/45। ये कितने हुए दोस्तों 4 एक और कर लेते हैं इंटू 6 into 6 42/54 5/12 into 2 into 2 10/24 5/12 into 3 into 3 15/36 5/12 into 4 into 4 20/48 5/12 into 5 into 5 25/60 1 2 3 4 हुआ 5/12 into 6 into 6 30/72। क्वेश्चन नंबर 1 होता है सॉल्व प्लस इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने से, जो कि बहुत इजी है। क्या है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर पेयर्स ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, मतलब कि दोस्तों इसमें से कौन से फ्रैक्शन का जो पेयर है वो इक्विवेलेंट है। ठीक है ये चीज दोस्तों हमें बताना है। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में देखिए क्या है 5/6 एंड 20/24। इसको कैसे चेक किया जाता है देखिए दोस्तों, अगर कभी भी दो फ्रैक्शन के बीच में पता करना हो कि इक्विवेलेंट है या नहीं है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि वो जो दो फ्रैक्शंस हैं उनका हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है। मतलब कि 5 का 24 में 6 का इसमें 20 में क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो अगर हम 24 का 5 में करेंगे कितना आएगा 120, और अगर 20 का हम 6 में करेंगे तो फिर कितना आएगा 120। तो अगर दोस्तों दोनों ही क्या हो, दोनों ही अगर इक्वल आए, दोनों ही जो प्रोडक्ट है वो अगर इक्वल आए तो उसका मतलब जो फ्रैक्शन है वो क्या है इक्विवेलेंट है। तो मतलब कि यहाँ पे इस तरीके से हम लिखेंगे हेंस गिवन फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। ठीक है इस तरीके से लिख सकते हैं आप। आगे देखिए दूसरा मेथड क्या है दोस्तों, दूसरा मेथड इसमें है क्योंकि ये तो हमारा फर्स्ट मेथड हो गया। सेकंड मेथड देखिए
अब यहाँ पे 3/8 जो है वो इसकी सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है। इसको अगर आप और छोटा करना चाहें तो नहीं कर सकते, मतलब किसी एक नंबर से इसको डिवाइड करके और छोटा नहीं कर सकते, बट 15/40 हो सकता है। तो आप कोई एक ऐसा नंबर चूज करिए दोस्तों कि अगर उससे में दोनों को डिवाइड करें तो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए। वो 5 हो सकता है, 5 3 जा 15, 5 8 जा 40, क्या है ना 3/8 आया। सो 3/8 इज इक्वल्स टू 3/8। तो इसका मतलब ये हुआ हेंस गिवन। तो इस तरीके से भी दोस्तों आप पता कर सकते हैं कि जो फ्रैक्शंस हैं वो इक्विवेलेंट हैं या नहीं। और यहीं पर चिल्ला लीजिए, दरवाजा मत बंद करिए। इक्विवेलेंट, ठीक है। तो ये हो गया इक्विवेलेंट, ठीक है। आगे देखिए थर्ड पार्ट में आपको दोस्तों जैसे अच्छा लगे आप वैसे कर सकते हैं। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके करूंगी, इसका 21 में, इसका 16 में। 21 का 4 में करिए तो 21 का 4 में होगा तो ये 84 आ जाएगा। तो चलिए लिख लेते हैं पहले 4, 21 इंटू 4 इतना आ गया 84। 16 का 7 में तो 16 इंटू 7, 16 7 जो हो जाएगा दोस्तों 100। ठीक है। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं? इक्वल नहीं है, तो इसलिए हो जाएगा हेंस गिवन फ्रैक्शंस आर नॉट इक्विवेलेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे के पार्ट में अगर देखें तो 2/9 एंड 14/63। तो यहाँ पे दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई करने से अच्छा है कि हम इसको कट करके कर सकते हैं। देखिए दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे लंबा हो जाएगा। 14/63 जैसे कि हम सब जानते हैं दोस्तों कि 7 से कट रहा है, ठीक है। तो अगर कटता है तो काट दीजिए, क्योंकि काट के करेंगे ना दोस्तों तो वो छोटा रहेगा आपके लिए। इस तरीके से 36 आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 7 से क्या है डिविजिबल है, तो 7 2 = 14 एंड 7 9 = 63। क्या आया 2/9 इज इक्वल्स टू 2/9। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया फिफ्थ पार्ट में देखिए दोस्तों 1/3 है, 9/24। इसको भी आराम से 3 से कर लेते हैं। 3 3 = 8 जा। तो 1/3 इज नॉट इक्वल्स टू 3/8। तो इसका मतलब (2/3) एंड 33/22। 11 से कट हो जाएगा 3 टाइम्स में, 2 टाइम्स में। तो बस दोस्तों अगर ये ऊपर नीचे होता ना तब हमारा काम बन जाता। Number 3 we can find the equivalent fractions of 3/5 having। अब देखिए क्या कह रहा है दोस्तों कि हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है 3/5 का दोस्तों हैविंग, मतलब कि दोस्तों जिसके पास फर्स्ट में डिनोमिनेटर 30, मतलब कि जिसका जो डिनोमिनेटर हो वो 30 आए और सेकेंड में न्यूमरेटर 24 और उसका जो न्यूमरेटर हो वो 24। समझ आ गया? तो देखिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, मैंने आपको बताया था अभी हमने दोस्तों कौन से क्वेश्चन में किया है, या अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 में करके आ रहे हैं हम अभी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, थर्ड में देखिए अगर मेरे पास दोस्तों 3/5 है तो इसको हम किस तरीके से दोस्तों इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करें कि डिनोमिनेटर हमें क्या मिले 30 मिले। अब वो कैसे होगा दोस्तों, देखिए हम 5 का किस में मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर देखेंगे जो कि ये 5। तो 5 में हम किस नंबर का मल्टीप्लाई करें कि 30 बन जाए, 5 6 = 30। तो मतलब कि अगर हम 5 में 6 का मल्टीप्लाई कर दे तो वो 30 बन जाएगा। तो नीचे जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है उसी नंबर से ऊपर भी किया जाता है, तो ऊपर इंटू 6 कर दिए। तो इधर क्या आ गया 18/30।
यही हमारा फर्स्ट आंसर है। कैसे, देखिए ये 3/5 का 18/30 क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, राइट, विद डिनोमिनेटर 30, और यही हमें चाहिए भी था। आगे सेकेंड में क्या है, न्यूमिनेटर 24। तो अगर मेरे पास 3/5 है और मुझे न्यूमिनेटर इसका 34 चाहिए, तो अब पहले डिनोमिनेटर की बात किया तो हमने डिनोमिनेटर देखा, न्यूमिनेटर की बात कर रहा है तो न्यूमिनेटर देखेंगे, दैट इज द 3 का किस में मल्टीप्लाई करूं मैं कि 24 बन जाए 8 में, 3 8 जा 20। तो दोस्तों न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में एक ही नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो इसमें 8 से हो रहा है तो इसमें भी 8 से होगा। तो 8 3 जा 24 अपॉन 8 5 जा 40। कोई शक? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 24/40 क्या है, 3/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, और साथ ही साथ हमारा जो न्यूमिनेटर का आ गया है वो 24 होना चाहिए, वो भी है। ठीक है, तो इस हिसाब से दोस्तों हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 हो गया सॉल्व, क्योंकि फर्स्ट में दोस्तों डिनोमिनेटर 30 बोला था जो कि हमने कर लिया, सेकेंड में न्यूमिनेटर 20 बोला है जो कि हमने कर लिया। चलिए बढ़ते हैं आगे, करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 5/9 हैविंग डिनोमिनेटर 54। अब यहाँ पे दोस्तों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही फाइंड करना है, बट उसमें जो डिनोमिनेटर होगा वो 54 होना चाहिए। तो देखिए अगर 5/9 है तो हम 9 का मल्टीप्लाई ऐसे किस नंबर में करें कि 45 बन जाए, 5 में, बिकॉज 9 टाइम्स 45, तो अगर नीचे 5 से किया ऊपर भी 5 से करना पड़ेगा, तो 5 5 से 25, 9 टाइम्स 45 है ना। तो अब दोस्तों अब यहाँ पे ये जो 25/45 है ये हमारा क्या है, 5/9 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी है विद डिनोमिनेटर 54। ठीक है, 6 करना था, इसमें दोस्तों 6 में, बिकॉज 9 6 जा 54, तो अगर नीचे 6 में हुआ है ऊपर भी 6 में होगा, 6 5 जा 30 अपॉन इधर आ गया 54। तो अब यहाँ पर 5/9 का 30/54 क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी है, और साथ साथ जो कहा गया था डिनोमिनेटर 54 होना चाहिए वो भी है। ठीक है, तो इस तरीके से सेकेंड पे आ जाते हैं हम। सेकेंड पे क्या दोस्तों, न्यूमिनेटर 35 होना चाहिए। तो देखिए 5/9 है, नाउ इसको हटाते हैं, पहले न्यूमिनेटर की बात कर रहे हैं तो 5 पे किसका मल्टीप्लाई करें कि 35 बन जाए, 7 का। अगर हम 5 का 7 में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 35 बन जाएगा। तो अगर ऊपर 7 से हो रहा है तो नीचे भी 7 से होगा, 7 5 जा 35, 9 7 जा 63 है ना। तो ये हमारा क्या है, फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया 30/54, सेकेंड पार्ट का 35/63। दोनों क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, और इसमें दोस्तों डिनोमिनेटर 54 का था जो कि है, इसमें न्यूमिनेटर 35 का है वो भी है। इसमें फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 6/11 हैविंग। अब यहाँ पे सेम वही दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे हमें फ्रैक्शन दे दी गई 6/11। अब यहाँ पे देखिए 6/11 जो है दोस्तों है ना, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है, इसमें डिनोमिनेटर हमारा क्या हो, 77 हो। तो अगर हम देखें 6/11 डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं, तो 11 में हम किस नंबर का मल्टीप्लाई करें कि वो 77 बन जाए, 7 का 11 से 77। जिस नंबर से हमने नीचे किया है उसी नंबर से हमें ऊपर भी करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप नीचे ऐसा है कि किसी दूसरे नंबर कर दिए, ऊपर किसी दूसरे नंबर कर दिए, तो वो गलत होगा, तो वो इक्विवेलेंट नहीं होगा। अगर दोस्तों हम कभी भी सेम नंबर से डिवाइड करते हैं, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। ठीक है, मतलब कि वैल्यू चेंज आती है, बट अगर आप उसे कट करके करेंगे ना तो फिर से वही आएगा। तो ये फिर इंटू 7 हो गया, 6 7 से कितना हो गया, 42/11 7 जा 77 हमारा आंसर हो गया। ये हमारा 42/77 क्या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, किसका, 6/11 का, विद डिनोमिनेटर 77 जितना हमसे कहा गया है। आगे देखिए न्यूमिनेटर 60, तो आइयों को भी तक आपको समझ में आ गया होगा कैसे इसका न्यूमिनेटर 60 बनेगा मेरे लिखने से पहले ही। तो देखिए 6 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे 60 बन जाए, आप सब जानते हैं अगर हम 6 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 बन जाएगा। जो 10 हो गया, ऊपर 10 से हो मतलब क्या नीचे 5 से कर दें, नहीं 10 से करेंगे, इधर आ गया 60/11
110। ये हमारा क्या है, आंसर है। अब देखिए बहुत से लोगों को इसमें ये नहीं पता होगा कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल क्यों रहे हैं हम, क्या है इसका। देखिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब दोस्तों कि जो फ्रैक्शन होती है ना वो थोड़ी बड़ी हो जाती है, ठीक है। और जब वो बड़ी हो जाती है तो वो इसका इक्विवेलेंट हो जाता है, मतलब दोनों इक्वल हो जाते हैं। आप सोच रहे होंगे 6/11 और 60/118 कहाँ से इक्वल है इक्वल, बिल्कुल है। अगर दोस्तों आप इनको क्या करेंगे, इनको इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 0 आराम से कट जाएगा। अब 6/11 है तो क्या आया, इधर 6/11 है, इधर भी 6/11 है। दोनों इक्वल दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, अब दिख रहे हैं, पहले नहीं दिख रहे थे, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों ये हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर विद 60 एंड हियर इज डिनोमिनेटर विद 77। आगे बढ़िए, चलिए करते हैं दोस्तों हम अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्या है इसमें, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 24/30 हैविंग न्यूमरेटर 4। तो आप बुक वाले सोचा होगा बहुत हो गया डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, अब सिर्फ न्यूमरेटर देते हैं, वो भी बहुत इजी है। देखिए अब यहाँ पर 24/30 है, इसमें दोस्तों एक ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है कि ये तो हम सब जानते हैं कि 24 में अगर हम किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करें तो 4 तो किसी जन्म में नहीं बनेगा, है ना। 1 का भी करें तो वो बेचारा फिर से 24 ही आएगा, और 0 का तो कर नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों अब हमें करेंगे क्या, यहाँ पे दोस्तों हमें ये जो दिया हुआ है ना इसको हमें रिड्यूस करना पड़ेगा इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म में। सिंपलेस्ट फॉर्म तो आप सबको पता होगी ना, लोगों को पता होगी क्योंकि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, ठीक है। तो अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो देख लीजिए, अच्छे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर 24/30 रिड्यूस इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है दोस्तों कि इन दोनों नंबर को आप किसी एक नंबर से डिवाइड करिए, मतलब कि कोई एक नंबर हो जिसके टेबल में ये दोनों आते हो, मतलब उससे दोनों पूरी तरीके से अगर हम डिवाइड करें तो वो हो जाए। तो देखिए अगर दोस्तों हम 24 को भी 3 से कर दें और इसको 30 को भी 3 से कर दें, जैसे कि दोस्तों मैं क्या करते थे हम कि अगर इस तरीके से कोई नंबर तो हम डायरेक्ट कट कर देते थे, तो यहाँ पर कट नहीं कर सकते हैं दोस्तों, जैसे मेथड बुक में दिया हुआ है वैसे ही करेंगे। वो तो दोस्तों हमारा सॉल्यूशन था तो हम फटाक से कट करके निकाल ले रहे थे, यहाँ क्यों नहीं निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम अगर इसको 3 से डिवाइड करें 24 को तो पूरी तरीके से हो जाएगा, 30 करेंगे तो भी पूरी तरीके से हो जाएगा। तो देखिए 3 से 24 करेंगे तो 3 8 जा 8 आ गया, 3 10 जा 10 आ गया, तो ये 8/10 है। आप फिर से दोस्तों न्यूमरेटर 4 नहीं हुआ और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा नहीं कहीं पे। तो इसके लिए अब हम इसको और रिड्यूस कर सकते हैं। अगर हम इसको 2 से डिवाइड करें, इसको भी 2 से डिवाइड करें, इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब कि आप उसको काट काट के इतना छोटा कर दीजिए वो कटने लायक बचे ना। 2 से 8 को करेंगे तो 2 4 जा 8, 4 आ गया, 2 से 10 किया 5 आ गया, क्या आया 4/5। यही हमें चाहिए था। न्यूमरेटर क्या है इसका 4 है, और नीचे चाहे जो भी हो उससे क्या मतलब है, न्यूमरेटर 4 है बस। तो यही हमारा क्या है, आंसर है। मतलब दोस्तों यहाँ पे आपको बड़ा फ्रैक्शन दिया था कि आप कंफ्यूज हो जाए, इतना छोटा न्यूमरेटर है दोस्तों, तो आप सब समझ सकते हैं दोस्तों कि अगर हम डिवाइड करेंगे तभी छोटा नंबर मिलेगा, मल्टीप्लाई करने पर किसी जन्म में बड़ा नंबर नहीं मिलने वाला, मतलब छोटा नंबर नहीं मिलने वाला है। तो इस तरीके से 4/5 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 36/48 हैविंग, फर्स्ट है इसमें न्यूमरेटर 9। अब यहाँ पे कह रहा है दोस्तों कि आप एक काम करिए, जो 36/48 है इसका आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है, न्यूमरेटर उसमें नहीं रहना चाहिए। सेम दोस्तों क्वेश्चन नंबर क्या है 6 है, उसमें भी दोस्तों न्यूमरेटर 4 होना चाहिए, जो कि दोस्तों छोटा था, तो छोटा मल्टीप्लाई करके तो आएगा नहीं, तो हमने उस नंबर को उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस किया था। सिमिलरली दोस्तों यहाँ पर भी इस नंबर को, ये जो 36/48 है उसको इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। चलिए करते हैं। तो सबसे पहले तो 36 क्या है 48, तो कोई ऐसा नंबर बताइए दोस्तों जिससे दोनों डिवाइड हो जाए। 3 है, 3 ले लेते हैं, तो कितने हो जाएगा, इधर आ जाएगा 12 बिकॉज 3 1 3 एंड 3 2 6। इसको करेंगे तो 3 1 3 आ गया एंड देन 3 6 18, 12/16। क्या ये हमारा आंसर है? नहीं, ये आगे भी अभी रिड्यूस हो सकते हैं। अगर इसको करना चाहें तो ये 4 से हो सकते हैं, 4 से कर लेते हैं, 4 3 12 एंड 4 4 16। तो ये तो दोस्तों 3/4 आ गया है ना। तो अब ये जो 3/4 है, आप सोच रहे होंगे 3/4 में न्यूमरेटर हमारा 9 तो आया नहीं,
कैसे करेंगे? वेरी सिंपल दोस्तों। अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये जो नंबर है ना दोस्तों, उसको आप इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों हमें 3 नंबर मिल गया है छोटा, है ना, 3 नंबर मिल गया छोटा, तो वो मल्टीप्लाई करके बड़ा नंबर ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं। तो 3 में अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करें तो 9 आ जाएगा, नीचे भी 3 करना पड़ेगा, 3 3 इज 9 अपॉन 12, है ना। अब आप सोचेंगे दोस्तों कहीं मैंने गलत तो नहीं है वाला कर दिया, बट वो गलत नहीं है दोस्तों। 3/4 आ गया ना, मतलब इससे छोटा है, न्यूमरेटर 3 जो है उससे छोटा है, तो आप मल्टीप्लाई करके ला सकते हैं। तो न्यूमरेटर देखिए 9 आ गया, डिनोमिनेटर जो, उससे क्या मतलब है, ये हमारा आंसर आ गया। डिनोमिनेटर 4, अब इसमें डिनोमिनेटर भाई 4 चाहिए, इनको निकाल लेते हैं। 36/48 अगर रिड्यूस किया जाए तो देखिए सेम ऐसे ही रिड्यूस होगा ना, तो लिख लीजिए इसको 12/16 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4 3/4 ना। अब यहाँ पे अगर देखा जाए दोस्तों तो ये डिनोमिनेटर इनका 4 चाहिए, जो कि दोस्तों हमें मिल गया है ना। ये हमारा डिनोमिनेटर 4 चाहिए जो कि हमें मिल चुका है। यहीं पर जब हम रिड्यूस कर रहे हैं तभी हमें मिल गया है, तो इसका मतलब आगे हमें करने की कोई जरूरत ही नहीं। जब यही मिल गया तो क्या करेंगे आगे करके, है ना दोस्तों। फालतू में दोस्तों नंबर बड़ा ही होगा, है ना। तो इस तरीके से हमारा 3/4 क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व। आगे बढ़ते हैं, करते हैं दोस्तों हम अपना क्वेश्चन नंबर 8। क्या है इसमें, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 56/70 विद। तो देखिए फर्स्ट में क्या है 56/70, इसमें भी दोस्तों हम इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। किससे करें दोस्तों, चलिए दोस्तों इसको हम कर लेते हैं 2 से। तो 2 2 = 4, कितना बचा दोस्तों 1, एंड देन 2 8 = 16 अपॉन 70 है, तो 2 3 = 6, 1 बचा एंड देन 5। अभी आगे किससे होगा, 28/35 है। ये हो जाएगा दोस्तों हमारा किससे होगा, ये 7 से होगा, 7 से होगा, तो उसको 7 से कर सकते हैं। 7 4 = 28 अपॉन 7 5 = 35, तो हमें मिल गया न्यूमरेटर 4। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। न्यूमरेटर 4 चाहिए था जो कि हमें मिल गया। सेकंड देखिए, सेकंड अगर हम देखें तो 56/70, इसको रिड्यूस जब हम करेंगे पहले 2 से कर लेते हैं, है ना। तो 28/35 7 से किया, 4/5। अब ये क्या है 4/5 है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 का किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वो 10 बन जाए। 5 का अगर हम 2 मल्टीप्लाई करें 10 बन जाएगा, इंटू 2 आ गया 8/10। क्या है यहाँ पे, रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। अब यहाँ पे दोस्तों जितने भी फ्रैक्शन है इसको इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब दोस्तों की जो फ्रैक्शंस हैं वो अभी दोस्तों और छोटे हो सकते हैं, वो हमें छोटा करना है। छोटा कैसे करते हैं, देखिए जब दोस्तों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते हैं तो दोनों न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करके उसको इक्विवेलेंट कर देते हैं, है ना। क्योंकि दोस्तों अगर हम एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हमें सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड करनी होती है तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड करते हैं, उसमें हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे दोस्तों अगर हमारे पास है 9/50, तो हम कोई एक ऐसा नंबर ढूंढेंगे, कि जिससे ये दोनों क्या हो, डिविजिबल हो। जैसे अगर मेरे पास है 3, तो 3 से 9 भी डिविजिबल और 15 भी डिविजिबल हो। तो अगर हम इसको 3 ले लेते हैं, डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 3, 3 से 9 को डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 3, 3 से 9 को डिवाइड करेंगे क्या आएगा 5। अब ये जो 3/5 है क्या ये आगे हो सकता है, ऐसा नहीं है दोस्तों एक बार करके छोड़ दिया। अगर ये आगे होगा तो हम इसे आगे भी करते हैं। जैसे कि अगर मान लिया दोस्तों कि अगर आपके पास आ गया होता 10/15, तो ये आगे हो सकता है, किससे होगा 5 से होगा। 5 से दोनों डिविजिबल है, तो ऐसा नहीं है कि आपने 10/15 पे ही छोड़ दिया है। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब कि उसको सबसे छोटी फॉर्म में करना है, इतना छोटा कर दीजिए कि आगे छोटा ना हो सके। तो ये हमारा 3/5 क्या है आंसर, क्योंकि आगे दोस्तों 3 और 5 किसी एक नंबर के टेबल में नहीं आते हैं तो कमेंट में बताइए क्या है 48/60। अब है 48/60।
तो ये दोनों जो नंबर हैं वो दोस्तों 3 के टेबल में आते हैं, तो 2 में भी है पर 3 में आते हैं, बड़ा नंबर है तो बड़ा नंबर ले सकते हैं। अगर बड़ा नंबर आपको पता है तो वो ले लीजिए, क्योंकि इसे दोस्तों बहुत बार नहीं करना पड़ेगा। 3 से कर लेते हैं। 3 से अगर हम 48 को करेंगे तो 3 1 जा 3, 1 बचा 8 है, 3 6 जा 18। बस डिवाइड करना है दोस्तों। 3 से 60 करेंगे तो क्या आएगा 20। अब 16/20 है, आगे ये और हो सकता है तो 16/20 है, तो इसको किससे कर लेते हैं 4 से। 4 से 16/4 5 से 20। अब 4/5 आगे नहीं हो सकता, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। आगे देखिए 84/98, 84/98। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये 84/98 किन दो नंबर से डिविजिबल है दोस्तों। 4 2 से 8, 4 1 से 4, 4 2 से 8 नहीं 4 से तो नहीं होगा, तो हम इसको चलिए 2 से करते हैं। 2 से किया जाए तो 2 4 जा 8 एंड दिस इज द 2, अगेन 2 4 जा 8 एंड 2 9 जा। अब ये 42 अपॉन क्या है 49 है, ये किससे हो सकता है 7 से हो सकता है, क्योंकि दोनों 7 से डिविजिबल है। 7 6 जा 42 अपॉन 7 7 जा 49, तो 6/7 आंसर हो गया। आगे क्या है 150/60, तो 150/60 डिवाइडेड बाई, अब ये किससे होगा 10 से हो सकता है दोनों। तो अब यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई कितनी रन करें दोस्तों कि 150 आ जाए। अगर हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 10 एंड देन फाइन 10 का 15 में करेंगे तो 150 आ जाएगा, अपॉन 10 का 6 में करेंगे तो 60 आ गया, मतलब डिवाइड करेंगे 10 6 60, तो ये हमारा आ गया 15/6। अब ये आगे हो सकते हैं, इतने बड़े नंबर आपको लग रहा होगा हो सकते हैं बट नहीं हो सकते हैं, तो इस तरीके से हमारा 15/6 ही क्या है आंसर है। चलिए बढ़ते हैं आगे, चलिए करते हैं दोस्तों आगे का पार्ट। क्या है 72/90, तो 72 है अपॉन 90 है। ओ इन दोनों को हम किससे कर सकते हैं 3 से कर सकते हैं। देखिए ये चीज दोस्तों, ये जो हम बता रहे हैं कैसे पता कर ले रहे हैं, ये चीज दोस्तों मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 में पढ़ाई थी। क्या चीज है ये है दोस्तों रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, है ना, डिविजिबिलिटी की रूल। मतलब कि दोस्तों रूल ऑफ डिविजिबिलिटी का मतलब है कि अगर आप कोई भी नंबर देखते हैं तो देख कर ही पता चल जाएगा कि ये नंबर किस नंबर से डिविजिबल हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम 3 से 72 को डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6 आ गया, 1 बचा 2 उतार लिया 12 हो गया, एंड देन 3 6 जा 3 4 जा 12, है ना, अपॉन अगर 3 से 90 करेंगे तो क्या आ गया 30 आ गया। आगे क्या है 24/30 है, आगे भी हो सकता है किससे होगा अगेन दोस्तों 3 से ही हो जाएगा, तो अगर हम इसको 3 से करेंगे तो 3 8 जा 24/3 10 जा, फिर ये आगे होगा किससे होगा 2 से हो सकता है दोनों, 2 से करेंगे तो 2 4 जा 8 एंड 2 5 जा 10। अब आगे होगा नहीं होगा, अब आगे होगा ये नहीं होगा, इसलिए ये हमारा क्या है आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 हो गया सॉल्व। बस हमें जितने फ्रैक्शन उनको इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना था। क्या है इसमें show that each of the following fractions is in that simplest form। अब यहाँ पे जितने भी फ्रैक्शन है दोस्तों हमें ये शो करना है, मतलब कि इसमें ये आपको गिवन है कि हाँ भाई ये इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है, बट दोस्तों आपको दिखाना है कि कैसे है। तो अगर दोस्तों हम यहाँ पर 8 के फैक्टर्स देखें तो 8 के फैक्टर क्या होते हैं 2 होते हैं इंटू 4। 11 का देखें तो वो क्या हो जाएगा 1 इंटू 11। अब यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो इस तरीके से दोस्तों इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है ना। तो जब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि ये दोनों ही मतलब कि जो फ्रैक्शन हो क्या है इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। अगर कॉमन होता दोस्तों तो मुझसे डिवाइड कर देते इसको, है ना, और छोटी सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाती, ये वाली सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं होती। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे कि हेंस fraction is in the simplest form, ठीक है। सेकेंड में क्या है 9/14, तो 9 के अगर हम फैक्टर देखिए दैट इज 3 इंटू 3, 14 के देखिए
7 into 2 है ना, तो इसमें कुछ कॉमन है नहीं है, तो यहाँ पे हो गया hence fraction is in the simplest form. simplest form, ठीक है। आगे देखिए थर्ड में क्या है, 25/36। 25 के अगर देखा जाए दैट इज दी 5 into 5। 36 के देखा जाए, 36 के अगर हम देखेंगे फैक्टर, तो चलिए आंसर में लेते हैं इसके हम 2 से 2 1 are 2 and then 8 times again 2 9 3 3 3 2 2 is 4 4 2 is 12 12 3 is 24 है ना। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो इसका हो गया 2 into 2 into 3 into 3। कुछ कॉमन है क्या? नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे hence fraction is in the simplest form। आगे क्या है 8/15। तो 8/15 है, तो अगर हम इसको देखें तो थोड़ा सा इसको इससे शॉर्ट कर देते हैं। 8 के फैक्टर देखिए 2 into 2 into 2, 15 के 3 into 5। So hence the fraction is in its simplest form। नहीं और बनाओ तो ये वीडियो हमने खाली ऐसे करा था। लो simplest form, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों ये हमने प्रूव कर दिया कि जितने भी फ्रैक्शन है वो इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ठीक है। अब हम इसको आगे और रिड्यूस करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने प्रूव कर दिया। रिप्लेस स्क्वायर बाय द करेक्ट नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे दोस्तों जो बॉक्सेस बने हुए हैं ब्लैंक, ठीक है, इनमें दोस्तों आपको नंबर फिल करनी है। अब देखिए क्या है फर्स्ट में दोस्तों 2/7 is equals to 8/what। अब यहाँ पे अगर दोस्तों 2/7 के इक्वल अगर हम कोई फ्रैक्शन लेते हैं जैसे कि 8 है, ठीक है, तो मतलब कि इनका कहने का मतलब ये है दोस्तों कि 2/7 के इक्वल्स टू क्या होगा, उसमें का न्यूमरेटर आपको गिवन है दैट इज दी 8, डिनोमिनेटर फाइंड करना है। ऐसा क्वेश्चन दोस्तों हमने किया है। कौन से क्वेश्चन में फ्रेंड्स? या 3 4 5 6 7 8 तक दोस्तों हमने ऐसे ही क्वेश्चन किए हैं। बस उसमें दोस्तों आपको वर्ड में लिख के देता था, इसमें आपको नंबर बना दिया है। मतलब कि दोस्तों अगर मैं बोलूं कि आप 2/7 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करो जिसमें का जो न्यूमरेटर होना चाहिए वो 8 होना चाहिए। अब डिनोमिनेटर से कोई मतलब नहीं, डिनोमिनेटर चाहे कुछ भी हो, बट दोस्तों इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो इक्विवेलेंट हम कैसे फाइंड करते हैं, मतलब कि न्यूमरेटर की बात कर रहा है, तो इस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर है 2, तो 2 में हम किसका मल्टीप्लाई करें कि हमें 8 मिल जाए, समझ आया। तो अगर हम 2/7 लेते हैं तो 2 का 4 में करेंगे तो 8 आएगा। अगर ऊपर 4 से किया है तो नीचे भी 4 से करना पड़ेगा। ऊपर 8 तो आपको गिवन है, नीचे का आपको फाइंड हो जाएगा दैट इज द 28 एंड यहाँ पे फिल हो जाएगा 28। हो गया, वेरी इजी। आगे देखिए सेकंड में क्या है 3/5 इक्वल्स टू स्क्वायर अपॉन 35। तो 5 का मैं किस में मल्टीप्लाई करूँ कि 35 आ जाए, 7 में, नीचे 7 से वहाँ ऊपर भी होगा 21/35, राइट। आगे देखिए जब ये 21/35 है तो इसमें ये हमारा 35 नीचे का आपको गिवन ही ऊपर का है 21, लाइक दिस। 5/8 इज इक्वल्स टू 20 अपॉन क्या होगा 5/8 है। 5 का कैसे मल्टीप्लाई करो 20 बन जाए, 4 में ऊपर 4 से किया है तो नीचे भी 4 से करना पड़ेगा। जब नीचे 4 से करेंगे तो ऊपर का 20 आपको गिवन है, नीचे का 8 32, ये फाइंड हो जाएगा। तो नीचे क्या लिख सकते हैं 32,
2। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया। बहुत इजी है इक्वल नंबर्स फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। फोर्थ में देखिए दोस्तों क्या है, 45/60 इज इक्वल्स टू 9/box। देखिए यहाँ पे दोस्तों ये तो हम सब जानते हैं कि किसी भी चलन में अगर हम 45 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 नहीं आएगा, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो बड़ा नंबर मिलता है, ये तो छोटा नंबर है, तो छोटा नंबर दोस्तों हमें डिवाइड करने पर मिलता है, राइट। जैसे कि दोस्तों हमने क्वेश्चन नंबर कौन से में किया था दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 में किया था दोस्तों, 7 में किया था, 9, 8 में किया था। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों हमने डिवाइड करके उसमें किया था। सिमिलरली यहाँ पर भी डिवाइड करेंगे। अगर मेरे पास है 45/60 तो न्यूमरेटर है 9, इसमें न्यूमरेटर है 45, तो इसका मतलब ये ढूंढिए दोस्तों कि 45 को हम ऐसे किस नंबर से डिवाइड करें कि हमको 9 मिले, दैट इज द 5। अगर आप 49 को 5 से डिवाइड करते हो तो आपको 9 मिलेगा, 5 9 जा 45 अपॉन, अगर आपको नीचे का नंबर फाइंड करना है तो जैसे दोस्तों मल्टीप्लाई में होता है, ऊपर अगर 5 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर ऊपर 5 से डिवाइड किया तो नीचे भी 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी वो दोस्तों इक्विवेलेंट होंगे। इधर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, तो इधर क्या फिल होगा, 12 फिल होगा। हो गया। आगे देखिए, इसमें भी सेम वही हाल है। अब 40/56 है, ऐसा नंबर ढूंढिए कि जिससे अगर हम 56 को डिवाइड करें तो 7 आ जाए। ढूंढिए, अगर मैं दोस्तों लूं 7, ठीक है, तो 7 से 56 डिविजिबल है, 7 8 जा 56, नहीं दोस्तों 8 टाइम्स आएगा, तो 7 8 जा, इसका मतलब 8 7 जा, यानी कि अगर दोस्तों हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, नीचे 7 मिलेगा, और ऊपर भी 8 से डिवाइड करेंगे तो 5 मिलेगा, तो मतलब कि ऊपर क्या आ गया, 5 आ गया। 7 8 जा 56 मतलब 8 7 जा 56, तो इस तरीके से 5/7 आ गया। वेरी सिंपल। 42/54, 42/54। अब 42 का एक ऐसे नंबर से डिवाइड करिए कि 7 मिले हमें। 42 के मल्टीपल देखें तो 6 है, तो 6 7 जा 42, तो यहाँ पे हो गया 6 7 जा, ओ तो ये 6 से अगर मैं इसको करूँ तो यहाँ पे आ गया 7 डिवाइड बाई 6 9, इधर क्या होगा, 9 होगा। तो इस तरीके से दोस्तों 7/9 हो गया। तो मतलब कि जितने भी यहाँ बॉक्सेस सबने हमको फिल कर लिया सबको, तो इस तरीके से 5 होती है खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।